नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल फार्मेसी एक्ट और रूल के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं अलग अलग क्लासिफिकेशन आपने सुना ही होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको कई पार्टों में बांटा गया है। तो एक्चुअली जो माइक्रोबायोलॉजी वो क्या है? माइक्रोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, आइसोलेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में दोस्तों सबसे पहला आता है हमारा, चलते हैं तो इसमें आता है बैक्टीरिया। सबसे पहला क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में जीवाणु भी कहा जाता है। दूसरा आता है दोस्तों एल्गी। एल्गी वगैरह आपने सुना होगा, शैवाल वगैरह, काई जो होती है। तीसरा आता है दोस्तों फंजाई, माउल्स और ईस्ट। चौथा आता है रिकेटियस और पांचवा आता है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। छठा आता है वायरस, जिसको हिंदी में विषाणु भी कहते हैं। ये इनका साइज बहुत छोटा होता है, 0.2 माइक्रो डायमीटर भी से भी बहुत कम होता है। इसको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को। और अगला आता है दोस्तों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का भी आपने सुना होगा। इनकी जो फैमिली होती है प्लाज्मोडियम, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली उनके जो दो पार्ट में बांटा गया है। एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक। आपने इसको सेल चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ये सिंपलर सेल होते हैं, यूकैरियोटिक जो होते हैं डेवलप सेल होते हैं, है ना दोस्तों। अगला चलते हैं। मैं अब एक एक करके आपको मैं सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज के जो लेक्चर में सिर्फ मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। दोस्तों थोड़ा ये टॉपिक बड़ा है, इसलिए मैं आपको डिटेल से समझाता हुआ चलूंगा। तो आज की क्लास में सिर्फ हम बैक्टीरिया ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक कोशिकीय। इनका जो शरीर है वो एक सेल से मिलकर बना है, जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। ये क्या करते हैं? कोई कंटेन, क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं दोस्तों, है ना। अगला चलते हैं दोस्तों। मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस किस बेस पे बांटा हुआ है। सबसे पहला दोस्तों आता है कोकाई। कोकाई जो होता है, इनकी जो शेप है वो ओवल होती है, अंडाकार या स्पाइरल शेप्ड हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिगर में मैंने बना रखा है ओवल शेप्ड। दूसरा आता है दोस्तों बैसिली। बैसिली जो होती है रॉड शेप्ड होती है, मतलब रॉड के आकार की जो आकृति होती है बैसिली। ये दोस्तों बैक्टीरिया के ही टाइप है सारे, मतलब इनको क्लासिफाई किया गया है। 7 पार्ट होते हैं टोटल। तो अब अगला चलते हैं वाइब्रियोस। वाइब्रियोस क्या है दोस्तों? कॉमा शेप्ड होती है इनकी आकृति। कॉमा शेप इस टाइप का होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं वाइब्रियोस VC, मतलब वाइब्रियोस कॉमा शेप्ड। और ऐसे इसको याद रख सकते हैं BR। फिर आता है दोस्तों स्पाइरला। इसकी स्पाइरल शेप्ड होती है, नाम से पता चलता है आपको स्पाइरला, तो मतलब स्पाइरल शेप्ड होगी, है ना। अगला चलते हैं स्पायरोजेट्स। ये होते हैं स्पाइरल शेप्ड होते हैं, जैसे वो होते हैं ना बाल वगैरह जो होते हैं वो कॉइल्ड हेयर्स होते हैं, उस टाइप की इनकी शेप होती है। किसकी दोस्तों? स्पायरोजेट्स की। तो ये हमारे बैक्टीरिया के भी टाइप चल रहे हैं अभी। अगली बात करते हैं दोस्तों एक्टिनोमाइसिट्स जो होते हैं, ये हमारे आते हैं ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। इनकी जो आकृति होती है रेज ऑफ सन, आपने सूर्य की किरणें देखी होंगी दोस्तों, तो जो जिस टाइप की होती है वैसे ही इनका जो फिगर होता है उस टाइप का ही होता है। अगला चलते हैं दोस्तों माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। माइकोप्लाज्मा ये विदाउट सेल वॉल होते हैं और इनकी जो शेप होती है वो राउंड और ओवल होती है, मतलब गोल भी हो सकती है या फिर अंडाकार भी हो सकती है माइकोप्लाज्मा की शेप। तो ये हमारा दोस्तों क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की थी कि किस किस बेस पे किस किस को हम बांट सकते हैं। अगली चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला आता है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो कोकाई होते हैं, जैसे मैंने आपको पहला बताया कोकाई के भी कई सारे टाइप हो सकते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक उनकी, जैसे माइक्रो कोकाई है, मतलब इसमें सिंगल सेल होते हैं खाली। दूसरा आता है दोस्तों डिप्लोकोकाई। डिप्लो मतलब होता है 2, तो ये 2 पेयर में होते हैं। तो 2 पेयर में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? नीमोकोकस, मिनिंगोकोकस, गोनोकोकस। ये तीनों जो हैं सारे कोकस हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिप्लोकोकाई किस किस के हैं, तो नीमोकोकाई, मिनिंगोकोकाई, गोनोकोकाई। ये आपने कोकस आगे लास्ट में, है ना। कोकस मतलब सिंगल फैमिली होती है ना, एक सिंगल। और अगला आता है स्टेप्टोकोकाई।
मतलब आपने सुना होगा ना सिंगुलर और प्लूरल, वही वाला है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई जो है अगला इसमें एग्जांपल आता है स्ट्रेप्टोकोकस। ये भी पेयर्स में होते हैं, 2 प्लेन में डिवाइड होते हैं। नहीं मतलब ये जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ये दोनों तो सिंगल में होते हैं, लेकिन जो अगला आता है आपका टेट्राकोकाई ये 2 प्लेन्स में डिवाइड होते हैं, है ना। और अगला आता है स्टेफाइलोकोकाई, है ना। स्टेफाइलोकोकाई जो होता है वो सेवरल प्लेन्स में डिवाइड होते हैं। इसके एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्टेफाइलोकोकस। इन ये जो होती है इनकी जो संरचना होती है ब्रांचेस फॉर्म में होते हैं। ग्रेप्स आपने अंगूर तो देखे होंगे, अंगूर जैसे हिसाब से मतलब उस फॉर्म में होता है ना, ब्रांचेस फॉर्म में, तो उस फॉर्म में ही जो होती है इनकी आकृति होती है। किसकी दोस्तों? स्टेफाइलोकोकस की। अगला चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिली के हिसाब से कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है इनका। बेसिली में देखेंगे तो डिप्लोबैसिली होता है और वेज शेप बेसिली होता है, मतलब कि कॉर्नी बैक्टीरिया। अगर आपको याद आ रहा होगा मैंने पिछले लेक्चर में कम्युनिकेबल डिजीज बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप लेक्चर दोबारा देख लीजिए। कम्युनिकेबल डिजीज मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ा रखा है वहाँ पे, एयरबोर्न और वाटरबोर्न। तो उसमें कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई तो यहीं से निकला। उसकी जो शेप होती है वो वेज शेप होती है। अगला दोस्तों देखते हैं स्टेनिंग रिएक्शन कैसे कैसे होती है, मतलब इसको दोबारा से स्टेनिंग के बेस पे कैसे कैसे बांटा हुआ है। पहला आता है एसिड फास्ट बेसिली, दूसरा आता है ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोरिंग, मतलब स्पोरिंग नहीं होते हैं ना बेसिली। एग्जांपल जैसे कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो फीवर कॉज करते हैं, डिसेंट्री कॉज करते हैं, डिप्थीरिया कॉज करते हैं, टीबी कॉज करते हैं, है ना, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये सारे क्या होते हैं दोस्तों? ग्राम पॉजिटिव होते हैं और साथ ही साथ नॉन स्पोरिंग होते हैं। इस नॉन स्पोरिंग मतलब स्पोर्स फॉर्म में नहीं होते हैं, है ना, दाने दाने फॉर्म में। तीसरा आता है ग्राम पॉजिटिव, ये दोस्तों स्पोरिंग फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल ले लो, कौन कौन सी बीमारी कॉज करते हैं? एंथ्रेक्स कॉज करते हैं, टेटनस कॉज करते हैं, गैंग्रीन कॉज करते हैं, है ना। और चौथा आता है ग्राम नेगेटिव बेसिली। और दोस्तों कुछ इसमें मैं एग्जांपल एक पॉइंट बता देता हूँ कि बेसिली और क्लोस्ट्रीडियम इसको आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चाहे आप टेम्परेचर कितना भी दे ले, कितना भी ठंडा कर लें, कुछ भी कर ले, है ना। इसको हम सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किससे? बाय ऑटोक्लेविंग से 120 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए रखते हैं। दोस्तों ये भी प्रोसेस है हमारा ऑटोक्लेविंग, मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट हीट रेडिएशन का एग्जांपल है, ये फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। तो मैं जब आपको नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो उसमें ये बताऊँगा इसके बारे में। अगला चलते हैं दोस्तों, तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। इसके दोस्तों मैं कुछ बैक्टीरिया का मैं पहले शुरुआत में बता देता हूँ क्या क्या होता है, मतलब इनका जो साइज होता है, मतलब बैक्टीरिया ओवरऑल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कोकाई वोकाई सबको मिला के ओवरऑल जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में ये टॉपिक अब मैं बता दे रहा हूँ। इनका जो साइज होता है 0.2 से 1.5 माइक्रोन होता है डायमीटर में, लेंथ में 3 to 14 माइक्रोन होता है। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल प्रोसेस द्वारा करते हैं बाय सिंपल सेल डिवीजन के द्वारा। ये कहाँ का प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? हर जगह होते हैं, पानी में होते हैं, है ना, मिट्टी में होते हैं, हवा में होते हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स में होते हैं बॉडी के, एनिमल्स के, प्लांट्स के। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ कुछ हमारे लिए फ्रेंड भी कहते हैं उनको, है ना। जो कि दही वगैरह में आपने देखा होगा, है ना, दही में लैक्टोबैसिलस होता है, वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। कई बैक्टीरिया से शराब वगैरह भी बनाई जाती है, प्रिपरेशन ऑफ वाइन, है ना, और सर्टेन विटामिन भी बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बनाए जाते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, जो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में है। तो दोस्तों ये मैंने बैक्टीरिया का बेसिक स्ट्रक्चर अब बता दिया है आपको, और मैंने आपको क्लासिफिकेशन तो पहले बता ही दी। अब हम इसके लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, इसके जो है हमारा स्ट्रक्चर पे। तो दोस्तों आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया बैक्टीरिया का। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अंदर जो सेल वॉल है ना, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ये साइटोप्लाज्म पूरे सेल में फैला हुआ है, जिसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, मेसोसोम्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, और न्यूक्लियर बॉडी होती है। आप न्यूक्लियोइड भी देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक विप लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, जिसको फ्लैजिलम कहते हैं। ये फ्लैजिला आपको दिख रहा होगा, फ्लैजिलम, है ना। और इसमें ये जो एक्ट करते हैं, मूवमेंट के लिए हेल्प एक्ट करते हैं, मतलब इनसे जो है बैक्टीरिया वगैरह मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस में। और दोस्तों इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और इसमें क्रोमेटिन नाम का एक मटेरियल भी पाया जाता है दोस्तों,
है ना। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका नाम है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप्सूल है, इसके चारों तरफ एक कैप्सूल स्ट्रक्चर है। इस कैप्सूल के अंदर एक इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोस्तों, ये सेल वॉल है, ये पेरीप्लाज्मिक सरफेस है, ये मेसोसोम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और ये फ्लैजिला तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारा अभी तक हमने जितनी भी बात करी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है दोस्तों। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहले ही पहुंच जाए। दोस्तों अब मैं अगले लेक्चर में आपको, आज मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया है, अगले लेक्चर में एल्गी वगैरह बताऊंगा। धीरे धीरे करके मैं माइक्रोबायोलॉजी भी आपकी कंप्लीट करा दूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत, वीडियो हमारी ध्यान से देखने के लिए।